मैं इस कंपनी का जो विजन है ना, ऐसा रखना चाहती हूँ कि इंडिया के टॉप मोस्ट ऐसी ब्रांड हो। मेरा रेंट खाली जा रहा था बिल्कुल, और मुझे दुख हो रहा था कि मैंने पेंट हाउस इतना एक्सपेंसिव ले रखा है। ये ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जो सिर्फ आयुर्वेदिक नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आगे चल के मैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मुझे चाहिए होंगे जिन्हें मैं हायर करूँगी। ये सोच रहे थे कि गुलगुली आपके ब्रांड का नाम क्या होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा गूज़बम्प क्यों आ रहे हैं मेरे ब्रांड। पापा ने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया सबको कि लॉन्चिंग डेट क्या है। कर रहे हैं यार, मैं अब काट दूंगी। नहीं, सजेशन देना चाहूंगा मुझे अपनी ऑडियंस को, आप जब हायर करोगे तो उनको उनका मैंने पहले से बता दिया है। पापा आपका लाना खतरा है, सारा सस्पेंस खत्म कर देते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुलगुलीज चैनल। जब भी पापा आते हैं ना, मेरी ज़रूर मिमिक्री करते हैं। ओके, तो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ फिर से। मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ। अब मैं बताएंगे नहीं, अरे नहीं, अच्छा ही तो है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुलगुली सिंह। चूंकि मैं गुलगुली सिंह की तरफ से आज वीडियो बनाने का दायित्व निभा रहा हूं, तो इसलिए मेरे से यदि कोई किसी भी तरीके की मिस्टेक होती है तो गाइज मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है हाँ, जिस पर हम लोग बहुत दिनों से कमेंट भी पढ़ रहे थे कि दीदी कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं दीदी गुलगुली सिंह के कि जिनकी शादी होने वाली है और वो बहुत वेट कर रहे हैं, उनको बहुत बेसब्री से इंतजार है। आप सारे कमेंट पढ़ते हो? नहीं, मेरे को बताती है आपकी मम्मी, मैं नहीं पढ़ता, वो आपकी मम्मी बताती हैं कि वो ऐसे ऐसे कमेंट। हाँ, आपकी मम्मी एक एक कमेंट पढ़ती है ना। कुछ पढ़ के फिर रिएक्शन जो देती हैं उसको मैं भी नोटिस में ले लेता हूँ। तो मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ और गुलगुली सिंह की तरफ से बोल रहा हूँ कि आज जो हम लोग वेलनेस पे एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो हमारे हैं वो शेयर करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा गुलगुली सिंह जी आएँ और अपने पिछले 3 महीने के एक्सपीरियंस को शेयर करें। मैं उनका साथ दूंगा। मेरी जगह यहाँ, आप इधर, मैं। ओके, आइए। 2 hours later. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गुलगुली सिंह और आज मैं आई हूँ पापा के साथ आप सबसे बहुत सारी बात करने के लिए। तो आज होने जा रहा है हमारा Q&A वीडियो। तो आप सब अगर मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो या करते हो तो आपको मालूम होगा कि वहाँ मैंने एक पोल डाला था कि आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं ब्रांड को लेके, आप सब पूछो मुझसे जो भी पूछना चाहते हो। और आज मैं आप सबको आंसर करने वाली हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं और उन सबके जवाब आज मैं पापा के साथ बताओ बिल्कुल दूंगी। बिल्कुल। और पापा भी उन सब क्वेश्चंस का जवाब देंगे। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये जिस घर में ये मेरा स्टूडियो है, आपको मालूम है कि पेंट हाउस है, डबल स्टोरी। यहाँ का रेंट ऑनेस्टली बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने आप सबके साथ रिवील भी किया है। तो अगर मैं इधर 2 महीने से बिल्कुल भी एक्टिव, मतलब मैं यहाँ आ रही हूँ, 1-2 रील बना रही हूँ, अगर ब्रांड शूट्स हैं और वो इमीडिएटली मुझे देना है तो मैं वो बना के दे रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतने सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस आते हैं, मैं उनको नाराज़ नहीं कर सकती हूँ। तो जो ऐसे होते हैं ना कि जिनको मुझे करके ही देना है और उनके साथ मेरा रिलेशन काफ़ी पुराना है, कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं या फिर डायरेक्ट ब्रांड भी अप्रोच करते हैं, तो उस केस में आपको उनके लिए अपना, मतलब अभी मैं अपने खुद के ब्रांड के लिए काम कर रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी, जिनके साथ मेरा मार्केट में बहुत टाइम से अच्छा गुड रिलेशन है, मतलब उनको नाराज नहीं किया जा सकता। हाँ, मतलब नहीं, नाराज तो किया भी नहीं जा सकता है। और ये वो ब्रांड है जिनके साथ काम करने के लिए मैं ड्रीम देखा करती थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इनके साथ काम कर पाऊंगी। तो मेरे लिए वो लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। तो इसलिए मैं आती हूँ, यहाँ शूट करती हूँ और चली जा रही थी।
बट मैं यहाँ पे ना तो अपना कोई रूटीन में कंसिस्टेंट हो पा रही थी, ना मैं यहाँ पे पापा मुझे काफ़ी दफ़ा बोलते थे कि गुलगुली व्लॉग बनाने चले जा, आगे का काम मैं खुद देख लेता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे मालूम है कि पापा करेंगे वो काम अच्छे से, लेकिन वहाँ पे भी मैं खुद भी प्रेजेंट रहना चाहती थी कि वो जरूरी है कि हाँ वो बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो विजन है, जो चीज़ें जो मेरे दिमाग में चल रही हैं, कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन गैप है, पापा की जनरेशन में हमारी जनरेशन में डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अलाइन नहीं कर पाते हैं बहुत जगह पे, और कहीं ना कहीं पापा बहुत अच्छे से बता रहे होते हैं और कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छी होती हूँ। तो एक हमारा ना ऐसे हो चल रहा होता है, लेकिन दोनों को इधर लाने के लिए हम लोगों को सेम पेज पे आके काम करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि पापा कर सकते तो मैं सब कुछ पापा पे डाल दूं। विजन तुम्हारा है, मेरा तो केवल एक कोऑपरेशन है आपके साथ। हाँ, मेरा रेंट खाली जा रहा था बिल्कुल, और मुझे दुख हो रहा था कि मैंने पेंट हाउस इतना एक्सपेंसिव ले रखा है, मैं वहाँ पे रुक नहीं पा रही हूँ, और जिस लिए मैंने उसको लिया है वो काम नहीं कर पा रही हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैंने अपनी लाइफ में मैं उस स्टेज पे पहुँची हूँ जहाँ पे एक्चुअली ये लॉस नहीं है, ये भी इन्वेस्टमेंट ही है। एक ब्रांड बनाना बहुत बड़ी बात है। आपने कभी सोचा था कि मैं ब्रांड बनाऊंगी? नहीं, एक्चुअली ब्रांड बनाना हर किसी के भाग्य में होता भी नहीं है, सच्चाई तो ये है। ये तो मैंने काफी अपने लाइफ में खूब सोचा कि मैं एक ब्रांड में एक नहीं अनेकों ब्रांड बनाऊं, मैंने मेरे ब्लड में है ये, लेकिन मैं अनसक्सेसफुल रहा। बिल्कुल टू बी ऑनेस्टली मैं बता सकता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा उद्योगपति बनने का भी स्वप्न देखा था, लेकिन मैं उसका ए भी पार नहीं कर पाया, जेड तो बहुत दूर। आपने वो भी तो कंपनी हाँ, वो जो टेक्सटाइल वाली थी ऑस्ट्रेलिया वाली, हाँ, बताओ वो वाला। वो एक्चुअली शुरुआत थी मेरी, हमारी गारमेंट्स की कंपनी, वो चल भी पड़ा था काम, हाँ। वो काम भी चल पड़ा था, लेकिन जब भाग में नहीं होता ना तो वो चीज मिलती भी नहीं है, ऐसा मेरे साथ हुआ था। चलिए खैर छोड़ो, आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं उसमें जनरेशन गैप जरूर है, लेकिन आज जनरेशन का माइंडसेट क्या है वो तुम ही जानते हो, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ तुमको कोऑपरेट कर सकता हूँ और वो मैं कर रहा हूँ। अब आगे आप बताओ। मेरी कुंडली के अनुसार अगर ये 3 महीने में मैंने ज्यादा से ज्यादा काम निपटाया तो वो आगे चल के बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। 7 दिसंबर पापा आंसर ऑडियंस को मिल गया है कि ये एक जो लॉन्चिंग है उसका जो शुभ पीरियड है वो 7 दिसंबर है, उससे पहले वो लॉन्च करना अच्छा नहीं रहेगा। ये उनको आंसर तो मिल गया है, लेकिन किसी भी पापा ने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया सबको कि लॉन्चिंग डेट क्या है। एक्चुअली में पापा मेरे पास Q&A के क्वेश्चंस भी हैं। अच्छा, मेरे को एक्चुअली मालूम नहीं ना मेरे को Q&A का विशेष जानकारी है। पापा के साथ Q&A पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसा भी जाएगा बहुत ही रियलिस्टिक Q&A जा रहा है। अच्छा, मैं इसका आंसर देती हूँ। मैंने पूछा था कि किसने पूछा था आपका ब्रांड कब लॉन्च होगा। मेरे से क्वेश्चन पूछे यार, मैंने लिखे हैं यहाँ पे सारे। सॉरी चलो कोई, लॉन्च डेट क्या रहेगा? साक्षी सिंह। तो साक्षी सिंह ने मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम पे, तो लॉन्च डेट जैसे बाबा पहले रिवील कर चुके हैं कि लॉन्च डेट हमारा 7 दिसंबर है। और 7 दिसंबर इसलिए क्योंकि वो बहुत शुभ पीरियड है, और मुझे मालूम है कि फिर जनवरी आ रहा है तो हमारे न्यू रेजोल्यूशंस बनेंगे, अपने नए साल के लिए बनेंगे, और ये पीरियड इतना अच्छा जाने वाला है। वैसे हमें दिसंबर तक लॉन्च करने का ये नहीं है कि हमने सब कुछ कर लिया है और फिर बस हम रुक रहे हैं। नो, अभी बहुत काम चल रहा है, इतना सारा काम पेंडिंग है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ लीगली कितना प्रेशर आया है। बहुत फाइट है, मार्केट में बड़ी फाइट है, और बहुत ज्यादा लेजीनेस भी है लोगों के अंदर। वो हमारे काम को करते हुए खुश भी नहीं हो रहे हैं और ना ही हम खुश हो रहे हैं, पर फिर भी काम करना पड़ता है। स्ट्रगल चलता है, स्ट्रगल बहुत एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रगल।
तो अभी मैं आपको बताऊं, आप पर्सनली अपने सीए को हायर कर लो या फिर किसी कंपनी के थ्रू जाओ अंडर वन रूफ, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ की सर्विसेज मिल जाएंगी। लेकिन वो लोग सिर्फ आपको तब तक चीज़ करेंगे जब तक आप उनको पैसे नहीं दे देते। उनका सेल्स डिपार्टमेंट ऐसे काम करता है और वो इतने मिस कमिटमेंट करेंगे आपको, और आपको पता भी नहीं होगा कि वो कहाँ पे क्या आपको बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो दोनों ही डिपार्टमेंट में ऐसे क्लैश चलता है, आप खुद इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। मतलब आप समझो, मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुई हूँ अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराने में। एक तो ये मैं कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बना रही हूँ, जिसमें आगे चल के मैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मुझे चाहिए होंगे जिन्हें मैं हायर करूँगी। और एक ब्रांड को अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो ना, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा स्ट्रगल है जिसे एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे आज ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और ये कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हैं इस एज पे जो कि मेरे लिए बहुत ही आगे चल के काम आएंगी। हाँ बिल्कुल, वो मैं एक लाइन में मैं बोल देता हूँ। किसी भी उद्योगपति को उद्योगपति बनने के लिए स्टाफ पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ये आपको सीख मिली होगी। हाँ, मिलेगी। क्योंकि फर्स्ट डे से कंपनी को खड़ा करने के लिए आपने जो अपने आप से जो काम किया है, यदि उस काम को मैं करता तो भी आप उद्योगपति नहीं बन सकते। आप नहीं, बिल्कुल। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि पहले दिन से आपको एक एक प्रोसीजर के तहत गुजरना पड़ेगा, और जब आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल सज जाता है तब आप स्टाफ पे विश्वास करके अपनी कंपनी को रन कर सकते हैं। तो मुझे पापा ऐसा लगता है कि तब भी आप फुली अपने स्टाफ पे नहीं, आपको डिपेंडेंट होना चाहिए। आपको अपने लगातार काम करते रहने की आपको अगर अपने ब्रांड में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे वो क्वालिटी किसी भी तरह से हो। गाइस, मैं सुनता रहता था अपने जीवन में कि जो फैक्ट्री मालिक होते हैं ना, वो 24 आवर्स काम करते हैं, 1-2 घंटे सोते हैं कभी कभी। ये सच्चाई है। हमने ये अभी शुरुआती स्टेज पे ही रियलाइज किया कि शिवानी जो गुलगुली सिंह जो है, वो 22 घंटे 21 घंटे से फालतू नहीं सोई पिछले 3 महीने। अब आप समझिए, यार मेरी स्लीप साइकिल इतनी बिगड़ गई है भयंकर, और मेरा वेट कितना लूज हुआ है, मेरा डाइट इतना खराब हुआ है, बस बता नहीं सकती हूँ। लेकिन खुद के ऊपर काम करने के लिए ये सब चीज़ें, फॉर्मुलेशंस जो बने हैं ना, मुझे 100% यकीन है ये जब आएंगे मार्केट में ये बहुत ही अच्छा काम करेंगे। इनका डेडिकेशन ये क्या था, अपने कंपनी बनाना डेडिकेशन नहीं था इनका डेडिकेशन ये था कि मैं अपने फैमिली को जो इनसे जुड़े हुए हैं काफी साल से, उनको बेटर से बेटर दूं, जो वो हमेशा मुझे और मेरे बीच में उनकी जो है मतलब एक दूसरे को लेके याद रखें कि हाँ गुलगुली सिंह ने कोई कंपनी बनाई, कोई प्रोडक्ट दिया और उस प्रोडक्ट का पापा मैं इस कंपनी का जो विजन है ना, ये नहीं देखना चाहती कि अच्छा इतने मैंने ये निकाला, ये बिक रहा है, ये सेल हो रही है। नो, मैं इस कंपनी का जो विजन है ना, ऐसा रखना चाहती हूँ कि इंडिया की टॉप मोस्ट ऐसी ब्रांड हो जिसकी जो फाउंडर है वो लोगों के साथ ऐसे सोशल मीडिया पे के थ्रू भी कनेक्टेड रहे। आप लोग इस ब्रांड को, मैं पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही हूँ ऐसी चीज़ों को कि फ्यूचर में देखना आप लोग पहले कैसे लोग होंगे जो कि विटनेस करोगे कि ये ब्रांड को हमने बनते हुए देखा है। जो फॉर्मुलेशन तैयार हुई है वो फॉर्मुलेशन 100% तुम्हारे डेडिकेशन के अनुरूप तैयार हुई है। ये मैंने देखा है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भगवान इस तरीके की हर व्यक्ति को जो है ना सद्भावना दे व्यापार के क्षेत्र में, वो पब्लिकली अपने आप को उससे पूरी तरीके से उतर के काम करे जैसे आपने काम किया है। मैं खुश हूँ आपसे। मैं सच बताऊं, YouTube से मुझे लास्ट 3 मंथ से कोई पेमेंट नहीं आया, जबकि मुझे मालूम है कि मेरा इसमें बहुत लॉस है और अभी जहाँ इन्वेस्टमेंट चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चल रहा है मेरा। लेकिन फिर भी मुझे इतना मालूम है कि मेरी ज़रूरत कहाँ पे है, क्योंकि आज अगर मैं किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट हुई ना, क्योंकि ये बेस बन रहा है, कंपनी का एक बेस बन रहा है, एक ऐसे ब्रांड का बेस बन रहा है जिसपे इतने सारे लोगों का होप जुड़ी हुई है, मेरी खुद की होप जुड़ी हुई है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो बेस है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग, उसकी नींव बनाऊँ मैं आज से ही, कि वो आने वाले टाइम में देखना कि वो आपको ना
वो चीज़ देगा जो शायद आपने सोचा होगा या मैंने कभी सोचा होगा। मैंने कितने ब्रांड यूज़ करे हैं और मैंने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करे हैं, लेकिन एक ऐसा ब्रांड है जिस पे मैं अपना फुली ट्रस्ट, मतलब कहते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से वो फॉर्मुलेशंस बनते हुए, उसकी स्टडी करते हुए हम लोगों ने टाइम गुजारा है। बिल्कुल। और वो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स और वो साइंस, ये ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जो सिर्फ आयुर्वेदिक नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक नहीं है, ये साइंस प्लस आयुर्वेदा है। साइंस प्लस, जहाँ पे आपको आगे चल के मैं रिवील करूंगी। मैं बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अभी बताना ठीक नहीं है, क्योंकि ये मार्केट में सोशल मीडिया पे हूँ और मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसी चीज़ें मैं जल्दबाजी में डिस्क्लोज करूँ। बिल्कुल। मैं टाइमली धीरे धीरे चीज़ें, जब लॉन्चिंग होगी बहुत अच्छी तरीके से होगी और आपके सामने हर एक चीज़ होगी। ब्रांड नेम सोचने में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा, पहले पापा से पूछते हैं कि पहला ब्रांड नेम जो मैंने पापा से दिन रात में पूछती थी, जब मैं यहाँ पे होती थी मैं तब भी पूछती थी, पापा मुझे ये बताओ ब्रांड का नाम क्या रखना चाहिए। हम घंटों घंटों बातें कर रहे हैं। भाई देखिए, मेरा जो एज गैप जनरेशन का जो वो है माहौल, वो क्या है, मैंने तात्विक हेल्थ केयर बताया, लेकिन तात्विक हेल्थ केयर इनके लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि ये नए जनरेशन के हैं। एक्चुअली ना, ये जो नाम मैंने पापा से सुना कि तात्विक हेल्थ केयर, मैंने कहा पापा ये मेरी आइडेंटिटी, मतलब मुझको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यूनिक नहीं है। और तात्विक एक ऐसी, तात्विक वर्ड ऑल्दो बहुत अच्छा है, आयुर्वेदिक है, लेकिन जब मेरा ब्रांड 100% आयुर्वेदा ना हो के एक ऐसा है जिसमें एक्चुअली में साइंस भी ऐड है, तो आप समझो कि आयुर्वेदा और साइंस जब एक साथ मिल जाता है तो उसके जो ब्यूटी को लेके आता है, वो ब्यूटी को लेके आता है। अब यहाँ पे कोई मैं पर्सनली एक डिजीज को क्योर नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा ब्रांड का विजन ये है कि हम ब्यूटी को इनहांस करें, अंदर से करें। बिल्कुल ठीक है। अभी बाहर से तो इतने सारे ब्रांड्स हैं जो हम यूज करते हैं, लेकिन अंदर से क्या? और अंदर पे अभी आपको मैं बताऊं, मैं खुद भी हर एक ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ कुछ भी खाने के लिए, क्योंकि ईटेबल कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, आप कुछ भी अपनी बॉडी के अंदर नहीं डाल सकते हो। ठीक है। और अगर आप डाल भी रहे हो तो क्या आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर जो फॉर्मुलेशन है वो मेरी बॉडी पे सच में ही काम करेगा? नहीं पता होता है। लेकिन ये जो फॉर्मुलेशंस जो बने हैं ये ब्यूटी एनहांसमेंट के लिए बने हैं। देखिए क्या है कि जो उसके स्किन की जो 3 लेयर्स होती है ना, फर्स्ट लेयर को तो आप जो है एक्सटर्नल चीजों से जो है उसको तो आप सुधार सकते हो, लेकिन सेकंड और थर्ड, जो फर्स्ट और सेकंड है, उन 2 लेयर्स को आप ईट ब्यूटी। पापा तो मतलब हद ही कर रहे हैं यार। मैं अब काट दूंगी इसको। नहीं, मैंने 7 दिसंबर मैंने ईट ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। अब मैं सच में इसको नहीं, ये बात नहीं भाई, जो है वो नेचुरली है ऐसा। मेरा ब्रांड का नाम भी ऐसे बता रहे हैं, ईट ब्यूटी। गाइस, यानी कि फर्स्ट और सेकंड लेयर जो है ना, वो ईट ब्यूटी से ही आपको ग्लो देने वाला है। सबने मुझसे पूछा कि गुलगुली आपके ब्रांड का नाम क्या है, तो अभी मुझे लगता है ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं हम इनका आंसर पापा के साथ तो कर नहीं सकती हूँ। ठीक है। हमारे ब्रांड का नाम जो है वो है ईट ब्यूटी। ओके, तो यार मुझे तक गूज़बम्स आ रहे हैं पापा ये बोल के, सबको बता के। हमारे ब्रांड का नाम है ईट ब्यूटी, और जैसे कि आप लोग भी सोच रहे थे कि गुलगुली आपके ब्रांड का नाम क्या होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा गूज़बम्स क्यों आ रहे हैं मेरे ब्रांड पे? नहीं, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये नाम इतना प्यारा है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत पास तक गए थे। हाँ, बहुत से लोग पास तक। ओरा ब्यूटी, मैंने काफ़ी पढ़े थे आप सबके कमेंट्स। अब मैं आपको बता दूं, हमारे ब्रांड का नाम है ईट ब्यूटी, और ईट ब्यूटी का मतलब है आप ऐसी चीजों को खाओगे जो अंदर से आपको ब्यूटी देगी। तो कहीं ना कहीं आपको इस नाम को सुन के कैसा लग रहा है? फर्स्ट
आपका क्या थॉट आ रहा है प्लीज मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना, क्योंकि ये जानना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आज तक जितने भी आपने मुझे कमेंट करे हैं ना, वो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, लेकिन ये ब्रांड के बारे में जब आपसे मैं व्यूज जानना चाहूंगी ना, उनके विचार आने चाहिए। ये मेरे लिए जानना समझ लो कि बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है। प्लीज मेरे साथ शेयर करना। तो ईट ब्यूटी का जो विजन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, आप अच्छा खाओगे तो आपकी ब्यूटी इनहेंस होगी। फर्स्ट और सेकंड लेयर से थर्ड लेयर पे आप एक्सटर्नल यूज भी करेंगे तो उसको वो सपोर्ट करते हुए आपको ब्यूटीफुल बनाएगा ही बनाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये जो नाम है ये एक ऐसा नाम है मतलब जो कभी किसी के माइंड में क्लिक भी हुआ है। पता है जब मैं इस नाम की रिसर्च कर रही थी, मतलब ये नाम इतना रैंडम आया मेरे माइंड में। मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत परेशान थी कि क्या होना चाहिए। हजारों नाम, मतलब हम लोगों ने लिस्ट बनाया। मैंने कहा पापा कोई ऐसा नाम ही नहीं मिल मुझे, मतलब एक होता है ना, एक यूनिक होना चाहिए और एकदम से आपको कनेक्टेड फील होना चाहिए। हमने इतना मैं 2-3 हमने नाम ना फाइनल कर दिए थे पहले कि पापा चलो यही फाइनल कर देते हैं। नहीं गाइस, सबसे बड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है इसमें कि कुछ भी स्किन केयर आप इस्तेमाल कर लीजिए एक्सटर्नली, जब तक आपको इंटरनली सपोर्टिव हैंड नहीं मिलेगा तब तक वो एक्सटर्नली स्थायी नहीं होगा। लेकिन पापा, तो इसलिए ये ईट ब्यूटी का जो है कॉन्सेप्ट, आप जो ये बातें बोल रहे हो ना इंटरनली, ये चीजें हमें मालूम था कि इंटरनली हमें करना है, लेकिन हम लोग वहां उस नाम तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हमारे विजन को कैसे रिप्रेजेंट करे। और जब ये नाम क्लिक हुआ ना ऐसे दिमाग में, ईट ब्यूटी, आप यकीन मानना ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ कि पापा मिल गया ये नाम। पापा तो मिल गया पापा तो मिले हुए हैं। और यार नहीं, मैं भी खुश हुआ था। मैंने भी ये समझ गया जब ईट ब्यूटी बोला गुलगुली सिंह ने, तो मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, तात्विक रिलेट नहीं कर रहा है, ये ईट ब्यूटी ही रिलेट कर रहा है। और इसके अलावा कोई दूसरा नाम है तो वो हमारे जहन में एक और आया, लेकिन वो ईट ब्यूटी के साथ ही आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। हाँ वो ये भी मैंने पहले से बता दिया है। पापा आपका लाना खतरा है, सारा सस्पेंस खत्म कर देते हैं। मैं तुम्हारी ऑडियंस के बीच में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी मिसेज जो है वो ऑडियंस के एक कमेंट को पढ़ती है और मेरे से फिर वो डिस्कशन करती है। हाँ, और गुलगुली सिंह तो जैसे बहुत सस्पेंस क्रिएट करती है, बताती ही नहीं है ना। नहीं ऐसा नहीं है। तो आज तो पापा का आना मतलब मेरी ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा फेवर में हो गया। सच बताऊं, मैं नाम आज डिस्क्लोज नहीं करने वाली थी पापा, सच्ची में। मैंने सोचा था नाम डिस्क्लोज में करूंगी एक बड़े ग्रैंड उसके साथ। हमारा उद्देश्य खाली नाम डिस्क्लोज करना नहीं था, हमारा उद्देश्य था कि हम आखिर हमारा विजन क्या है, वो शोर यानी कि गुलगुली सिंह का विजन क्या है। हाँ। तो बस आज उस विजन को हमने बताया कि आप धैर्य रखें, जो आएगा वो बहुत ही टॉप मोस्ट आएगा, और वर्ल्ड इंडिया लेवल नहीं, ये वर्ल्ड लेवल पर भी धूम मचाएगा। क्योंकि ये बहुत ही ये सोशल एक्टिविस्ट के थ्रू आ रहा है, उद्योगपति नहीं है हम लोग, या गुलगुली सिंह कोई उद्योगपति बनने की चाह नहीं रखती हैं। ये जो जिस विजन पे काम कर रही हैं वो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, ये मैंने रियलाइज किया। ये मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मैं अपनी ऑडियंस के बीच में से ही इनके घर में बैठा हुआ हूँ, और मैंने ये आपकी तरफ से जो है रियलाइज किया कि ये तो सोशल एक्टिविस्ट है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इन्होंने अपनी सारी एनर्जी मार्केट में, हम कितने शहरों में धक्के खाए, हमने कितने डॉक्टर्स से मिले, आयुर्वेदाचार्यों से मिले, इनका विजन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। लोगों ने तमाम प्रकार के फेक तरीके की चीजों को देके ये चाहा कि हम इनसे जुड़े और इनके साथ लाभ उठाएं। इन्होंने साफ मना कर दिया, मैं किसी लाभ उठाने के लिए नहीं हूं। मुझको अपना विजन, अपना थॉट प्रोसेस को बिल्कुल भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, ये मैंने देखा। ये सच्चाई है, क्योंकि जो चीजें, और मुझे भी अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि जो मैं देना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को, वो मैं दे के ही रहना चाहती हूँ। और वर्ल्ड में पहली कंपनी है जो वुमेन्स की बॉडी को लेके, एक थॉट प्रोसेस को लेके मेडिसिन, तो उसमें ये बात तो मैंने बताया ही नहीं। गाइस, हमारा जो ब्रांड है, ये भी मैंने बता दिया उसमें अच्छा किया, तो मैं सब बता देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं,
अब जबकि पापा ने आधी बात बोल ही दिया, मैं इसको आपको पूरा भी बता देती हूँ। इंडिया का पहला एक ऐसा ब्रांड होगा जो कि वीमेन की बॉडी को देखकर फॉर्मुलेशंस बनाए गए हैं प्रोडक्ट के। तो मतलब आप समझ लो इस ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट, मतलब अब ये वाली बात भी बता देती हूँ पहले मैं आपको बतानी चाहिए। मैं सारे प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे एक साथ जंप आउट नहीं करने वाली हूँ, मैं स्लॉट बाय स्लॉट लेकर आऊँगी। अभी सबसे पहले हमें अपनी बॉडी पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे मालूम है कि मुझे बहुत करने की ज़रूरत है, तो इसलिए मेरा फोकस है, मैंने आपको बोला ब्यूटी मैनिफेस्टेशन जर्नी, मतलब अब ये ब्यूटी को मैनिफेस्ट होके ही रहेगी। तो सबसे पहले तो बॉडी पे काम करेंगे। तो मेरा खुद का भी यही है कि भाई हेयर स्किन सेकेंडरी है, सबसे पहले बॉडी पे काम करेंगे। तो बॉडी के लिए सबसे पहले जो प्रोडक्ट आएंगे, बहुत सारी ऑडियंस ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे कि गुलगुली पहले क्या प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो वो आने वाले हैं हमारी बॉडी इन्हांसमेंट के लिए, जो हम एक्चुअली में खुद को देखना चाहते हैं, जिस तरह से हम कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, उसी पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले बॉडी के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे, वो मैं थोड़ा सा डीप नहीं जाना चाह रही हूँ फिलहाल, थोड़ा सा सस्पेंस तो बनना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे अभी मैं आपको रिवील करूँगी क्या होने वाला है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स वेबसाइट पे होंगे या फिर आप मेरे ब्रांड में देखेंगे, आज देखें या फिर मतलब जब लॉन्च होगा या उसके 6 महीने बाद, साल भर, जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ वीमेन के लिए होंगे। वीमेन की बॉडी को देखकर फॉर्मुलेशंस बनाए गए हैं। तो मतलब आप ये समझ लो कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आखिर इसके अंदर जो फॉर्मुलेशंस हैं ये मैं एक्चुअली में कंज्यूम कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि एज ए वीमेन मुझे मालूम है कि पापा जब भी मैं वेलनेस ब्रांड को बाय करने जाती थी तो मुझे कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन होता था कि भाई ये प्रोडक्ट मैं खा सकती हूँ, ये मेरी बॉडी पे साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा। और चाहे वो ब्रांड कितना भी पॉपुलर हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है। बट मुझे ये था कि मुझे जो अपने ब्रांड को विजन देना है वो ये देना है कि ये सिर्फ विमेन स्पेसिफिक ब्रांड होना चाहिए, जहाँ पे सभी का इतना ट्रस्ट होगा कि उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब मेरे को ये इसके इंग्रेडिएंट मैं देखूं, मेरी बॉडी के लिए इतना मैं खा सकती हूँ, कितनी mg होनी चाहिए। नो, आप मतलब समझ लो कि आपका ये जो सबसे बड़ा जो माइंड यहाँ पे रुक जाता है ना कुछ भी कंज्यूम करने पे, वो जो बैरियर है वो यहाँ पे ख़त्म है, क्योंकि उसके फॉर्मुलेशंस पे जो काम किया कर रही हूँ ना वो मैं कर रही हूँ, आप मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। ये काम मैं चाहती हूँ कि ये ब्रांड मेरी ऑडियंस तक ना रहे, ये ब्रांड दुनिया तक जाए। मुझे मालूम है कि मेरी ऑडियंस एक लिमिटेड है जो मुझे देख पा रही है, लेकिन मैं यहाँ से सबके पास जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो तो है ही मेरी प्रायोरिटी, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये भी है कि हर जो विमेन है उस तक ये ब्रांड पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो रिसर्च करी गई है ना उसके पीछे की जो मेहनत है वो सबको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे मालूम है कि बीइंग अ गर्ल हमारे लिए ब्यूटी कितनी इम्पॉर्टेंट है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी, लेकिन आई नो कि खुद को हर कोई सुंदर देखना चाहता है। सुंदर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्यूटी, इंटरनल जो विमेन की बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है उनको भी क्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता भी नहीं होता कि आखिर चल क्या रहा है, रूट कॉज क्या है। मेरे बाल खुद के इतने हेयर थिनिंग, मैं बता सकती हूँ कि मुझे बहुत हेयर फॉल हुआ है जब से मैं नोएडा में हूँ। आप लोगों ने बोला कि गुलगुली हेयर केयर वीडियोज़ लाओ, हेयर केयर वीडियोज़ लाओ। सच बताऊँ मेरा हेयर केयर वीडियोज़ बनाने का कभी ऐसा मन नहीं हुआ। मेरे पूरे, आप ये चीज़ मैं विटनेस हूँ, मैंने कभी कुछ ऐसा शेयर ही नहीं करा जो कि जिसमें मैं कॉन्फिडेंट ही फील नहीं कर रही थी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ शेयर करने के लिए। सही बात। मुझे मेरी ऑडियंस ने कितने सालों से मुझे बोला है कि गुलगुली शेयर करो, हेयर केयर व्लॉग्स बनाओ, ये करो, या फिर DIY क्यों ना शेयर कर दो। जब तक कंप्लीट फॉर्मुलेशन नहीं होती है आदमी उसको पूरी तरीके से नहीं बता सकता। मैं नहीं बता सकती हूँ। और यही चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा जो प्रॉब्लम है ना हेयर का वो भी क्योर हो जाएगा। मतलब अब मुझे फील होता है कि हाँ, अब मैं जो भी आगे आपको बताऊंगी वो शायद मैं अपने पूरे फुल एक्सपीरियंस जो भी मैंने रिसर्चर्स के साथ बैठ के वो जो फॉर्मुलेशंस के बारे में जाना ना, डीप नॉलेज, अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। तो ओवरऑल आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया पापा। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं
जो आई होप आप लोग प्लीज मिस ना कर रहे हो, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिंग की बात करूँ तो कॉस्टिंग भी बहुत ऐसे ही रहेगी, बता दूं? नहीं अभी नहीं, अभी ये सब चीजें मैं बताऊंगी है। आज इन सब पे ही डिस्कशन जरूरी था कि आखिर लेट होने का। चलिए ठीक है, बताओ। हाँ बताइए। कॉस्टिंग पे सबसे पहले आपको सिंपली इतना बताना चाहती हूँ, मैं क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और ये कंज्यूमेबल आइटम है, ईटेबल आइटम है, तो आप समझ लो कि अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स आपको लेने पड़ेंगे। बेस्ट इंग्रेडिएंट्स मतलब मैं बिल्कुल 1% भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो जो इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट दर्जे का होता है, जो विदेश को चला जाता है, हाँ, हम उसी पर ही जाके काम कर रहे हैं। थर्ड ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स पे मैंने सेकंड थर्ड पे हम गए ही नहीं। मेरा नहीं, नो मेरा विजन ही नहीं होगा। मैंने कहा नो भाई, मेरे को चीजें फर्स्ट ग्रेड ही चाहिए। तो अभी मैं कॉस्टिंग की बात करूं, मार्केट में जो भी चीज आपको दिखती होंगी ना, वो सिर्फ ऐसा फॉर्मुलेशन होगा कि बहुत नॉमिनल आपको नजर आता होगा। लेकिन अभी ये चीजें मैं आपको बाद में समझ आएंगी, जब लॉन्चिंग होगी, तब आपके सामने वेबसाइट होगी, सारी चीजें होंगी, तब सब आप खुद देख पाओगे कि क्या कॉस्टिंग मैंने इंडियंस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, ध्यान में रख के किया है सब कुछ, कि फर्स्ट ग्रेड की चीजें हमारी सरकार बाहर भेज देती है बस। और मैं आपको बताऊं पापा, ये सेकंड की भी बाहर चल जाती है, हमको तो थर्ड की रहती है, फोर्थ की रहती है। पर पापा मैं आपको बताऊं, जितनी भी कंपनीज है ना, वो कॉम्प्रोमाइज करती है, क्योंकि वो चाहती है कि हमारा प्रोडक्ट बिके, ठीक है। अब वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कराते हैं। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मुझे मालूम है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, उन्हें मालूम है कि हमारा प्रोडक्ट एक बार तो एक इंसान ले ही लेगा, है ना। लेकिन ये बिजनेस है, मैं बिजनेस नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने ब्रांड को ब्रांड बनाना चाहती हूँ एंड देन बिजनेस करना चाहती हूँ। तो कहते हैं ना कि जब आपकी सोच बहुत सात्विक होती है, तब आपका भगवान भी साथ देता है। तभी आपको तात्विक का लाभ मिलेगा, जब आपकी सोच सात्विक होती है। और ईट ब्यूटी तात्विक और सात्विक दोनों है। हाँ, पर ईट ब्यूटी से फीड ब्यूटी है। और इसकी लॉन्चिंग तो है, आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं बहुत जल्द वहाँ पे आपके साथ बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। एंड अभी मुझे लगता है कि हाँ, अभी आपको स्ट्रगल नहीं बताया है कि इन 3 महीने में स्ट्रगल क्या हुआ, वो मैं सेकंड वो फिर कभी बात डिस्कस जल्द बनाऊंगी, क्योंकि आपको भी मालूम होना चाहिए, कल को आप भी ब्रांड बना सकते हो कि मार्केट में आखिर क्या चीज फाइट करनी पड़ती है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ गाइस, ये जो कंपनी मैंने खोली है ना, इसमें मुझे इतने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज होंगे ना, वो सबको मैं हायर करूंगी। बहुत अच्छी, ये मेरा विजन है आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि हर जिले में, मैं चाहती हूँ कि आप जो अपनी ऑडियंस तक पहुँचे, मैं अपनी कंपनी में को ही हायर करूंगी। ये मैं लिख के दे रही हूँ, मैं अपनी ऑडियंस को ही हायर करूंगी, और आप सब मेरे साथ हर वक्त मेरे साथ रहोगे, जिनको मैं चूज करूंगी। सोशल एक्टिविस्ट बनकर, मतलब मैं, आप समझ लो कि मैं बाहर से किसी को हायर नहीं करूंगी, लेकिन हाँ पोटेंशियल एम्प्लॉयज को हायर जरूर करूंगी। उस चीज़ में मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी, नो मैटर व्हाट। मुझे मालूम है कि पोटेंशियल, जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ना, वो लोग एक्चुअली में राइट पाथ पे, उनको डायरेक्शन भी नहीं मिल रही है, उन्हें कहाँ पे होना चाहिए। लेकिन एक सजेशन देना चाहूँगा मुझे, अपनी ऑडियंस को आप जब हायर करोगे तो उनको उनका कंज्यूम करने का अनुभव उनके पास होना चाहिए, कि आपका ईट ब्यूटी का प्रोडक्ट उन्होंने कंज्यूम किया और उन्होंने बाकायदा उस प्रोसेस के तहत अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाया। वो तो यार कमाल है। मैं सारी स्ट्रेटजीज शेयर कर देंगे। मैं तुमको जो देख रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अब मैं वीडियो कहीं पे खत्म करूंगी, क्योंकि पापा पता नहीं क्या क्या बता देंगे यार। मैं क्वेश्चन आंसर लेके बैठी थी, वो हुआ ही नहीं। चलो एक का ही नाम आया बस। मैं आपको दिखाऊं कितने सारे नाम हैं, कितने सारे नाम है यार यहाँ पे। पर कोई बात नहीं, पापा मेरी आगे की बातें बता रहे हैं यार। वो भाग्यशाली कौन सा है जिनका एक का ही नाम आया है? साक्षी सिंह। साक्षी सिंह, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद किसी को नंबर ही नहीं मिलाने का। गाइस मुझे लगता है ये वीडियो मुझे ही एंड कर देना चाहिए, क्योंकि आगे की बातें, बहुत आगे की बातें अभी पापा बोल रहे हैं,
मुझे ऐसा लगता है खतरा है, अभी मुझे आगे भी इसको वीडियो को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया, मजाक कर रही हूँ, लेकिन हाँ राइट टाइम पे राइट बात मैं आप तक नहीं, ये ऑनेस्टली जो शब्द निकले हैं वो तुम्हारी स्ट्रेटजी के अनुरूप मेल मैच खाते हैं, वो एक अलग बात है, बट जो निकले हैं, जो मैंने देखा जो निकले हैं वो मैंने आपके साथ शेयर भी करा। अब तुम उनको कब कहना चाह रहे आपके साथ शेयर भी करी थी, अब आप ये मत बोलो। नहीं, ये तो मेरे अंदर से विचार आए जो तुमको यानी मेरे भी विचार है, जो तुमको मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकली, मैंने वो शेयर किया, मैंने कुछ अलग से कुछ शेयर नहीं किया। ओके ओके फाइन, बहुत अच्छी बात है, बेटी मैं आपकी हूँ। ठीक है, सो गाइस आप सबको पता चल चुका है लॉन्च डेट 7 दिसंबर है हमारी, और हमारे ब्रांड का नाम है ईट ब्यूटी। इसलिए आप धैर्य रखें, अच्छा लेना है, अच्छा करना होगा। I love you guys, please। क्योंकि मेरी जो मिसेज है वो आपके कमेंट पढ़ के, मेरी जो मम्मी है कभी कभी हमको डांटने लगती है, हमको डांटने लगती है, कितना डिले क्यों कर रहे हो, वीडियोस क्यों कर रहे हो, काम क्यों नहीं कर रहे तेजी से। अरे भाई मार्केट में लेजी लोग बैठे हुए हैं, उनसे ही फाइट करनी पड़ती है। बट अब मैं यहाँ पे व्लॉग्स आपको बनाना, मतलब मैं यहाँ पे अपने रूटीन्स में कंसिस्टेंट होना स्टार्ट कर रही हूँ आज से। यहाँ बहुत तेजी से काम होगा, मुझसे प्रॉमिस लो। बिल्कुल बोलो, मैं साथ रहूंगा यहाँ पे हर समय। ठीक है। 3 महीने में अपनी जो फैमिली है, हमारी जो बच्चों की फैमिली है, इनकी तरफ से मैं तुम्हारे यहाँ पे उपस्थित रहूंगा। मुझे बूस्ट करोगे आप? बूस्ट करो, जल्दी से जल्दी ब्रांड लॉन्च करो, जल्दी से जल्दी ब्रांड लॉन्च करो। लोगों की शादियां आ रही हैं भाई, इससे पहले सुंदर होना है उनको। मुझे इतना मालूम है कि जिनके 2026 में शादी होगी ना, वो लोग तो बहुत सारा बेनिफिट्स उठा पाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स शादी ही हमारा एक मेन मोटिव, मतलब एंड मोटिव नहीं होता है। उसके बाद भी हमें अपनी बॉडी, अपने लिए काम करते रहना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हम खुद हैं। अरे अपनी शादी भी हो रही है, अपनी शादी शुभ पीरियड में करना भाई, बृहस्पति उच्च में करना। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो शादी में भैया? पापा आप अपना अलग से चैनल बना लो यार मुझे ऐसा लगता है सच में। थोड़े दिन वेट करो, अरे बृहस्पति उच्च के पीरियड में शादी करना, तब तक सुंदर भी हो जाओगे। गाइस कमेंट करो मेरे पापा को कि उनको अपना चैनल खोल लेना चाहिए और आप उनको असिस्ट करो। हाँ वैसे ये बात सच है, पापा को वो कर लेना चाहिए। बृहस्पति उच्च के पीरियड में अपनी शादी करना भाई, इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको शादी में? अरे जब तक गुलगुली सिंह का ब्रांड दिया जाएगा, उनको अच्छे से कंज्यूम करना, अच्छे से सुंदर बनना, सुंदर बन के शादी करना, वो शुभ पीरियड में उसके मजे लेना। चलो गाइस, ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड आई होप आप सबको आज का वीडियो से बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी। एंड आई प्रॉमिस, मैं पापा से प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं अब बहुत यहाँ पे तेजी से काम होगा, बहुत मेहनत से काम हम कर ही रहे हैं और आपको जल्दी से। लेकिन अपने चैनल पे मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद के बॉडी पे यार तुम देखो मेरा बहुत वेट लूज हुआ है। नहीं कोई लूज नहीं, ठीक है, मैं मेहनत करने वालों का थोड़ा बहुत कम भी होता चलता, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारी बॉडी पे इम्प्रूवमेंट है। कमाल की बात तो ये है भाई, इम्प्रूवमेंट है उसके बावजूद भी। सच में क्या? हाँ 100% मैं बताता हूँ इस बात को। ठीक है, अब इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो मुझे लग रहा है 40 मिनट का हो गया होगा, 40-45 मिनट का। सो प्लीज कोई बात नहीं, बड़ा वीडियो भी चलेगा आज। कमेंट डाउन एंड आई लव यू गाइस। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स करो आज, जिन्होंने नहीं भी करे ना आप वो भी कमेंट करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं सबके कमेंट बहुत, क्योंकि मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ और मेरी मम्मी भी कमेंट बहुत। आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ यहाँ गुलगुली सिंह के प्लेटफॉर्म पे। बाय गाइस, आई लव यू, बाय कर दो। बाय बाय बेटा।